अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो थर्ड यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ सूफ़ी सेंट्स के बारे में जो कब आए थे, जब इस्लाम की पहली सदी थी, यानी कि जब इस्लाम वजूद में आया था। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास तीन सेंट्स ऑलरेडी सूफ़ी सेंट्स दिए हुए हैं, जिनमें सबसे पहले हसन बसरी है, उसके बाद जुनैद अल बगदादी है और उसके बाद राबिया बसरी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे जो हसन बसरी है, इन्होंने कौन सी कंट्रीब्यूशन यानी इन्होंने सूफ़ीज़्म को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये हसन बसरी जो है, इनका पूरा नाम क्या था? अबू सईद इब्न अबी अल हसन यासिर अल बसरी। जो पैदा कब हुए थे? 641 में। और कहाँ पर पैदा हुए थे? मदीना मुनव्वरा में। और इनकी जो डेथ है वो कब हुई थी? 15 अक्टूबर 728 में। कहाँ पर हुई थी? बसरा में हुई थी, जो कि इराक में है। तो ये था इसका जो पूरा नाम और इसकी बॉर्न और डेथ कब हुई थी। तो इसके बाद अगर हम देखें जो जो हसन बसरी है, सूफ़ी सेंट है, इनको कहा जाता है कि ये इस्लाम के पहले सूफ़ी सेंट है जो कि 7th सेंचुरी में आए थे, बसरा में सबसे पहले ये आए थे। और इनको कहा जाता है कि ये इन्होंने सूफ़ीज़्म को डेवलपमेंट देने में, इन्होंने सूफ़ीज़्म को डेवलप करने में एक अहम रोल अदा किया। इनको इससे भी जाना जाता है कि इनके अंदर डीप रेस्पेक्ट थी, इनके अंदर गॉड के रिलेटेड डीप रेस्पेक्ट थी। और ये कहते थे कि खुदा हम सबसे बेहतर है, और इन्होंने कहा कि हमें उसकी तरफ ज़्यादा मोहब्बत देनी चाहिए, ज़्यादा अहमियत गॉड को देनी चाहिए। तो हसन बसरी पैदा कहाँ हुए? ये एक स्कॉलर फैमिली में पैदा हुए, और इन्होंने अपना ज़्यादातर समय, ज़्यादातर वक्त किस में स्पेंड किया? इन्होंने इस्लामिक लॉ को सीखने में, इस्लामिक थियोलॉजी को सीखने में, यानी कि इस्लामिक कानून, इस्लामिक प्रिंसिपल्स और इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक टीचिंग्स को सीखने में इन्होंने ज़्यादातर टाइम अपना वक्फ किया। और ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, बहुत ही ज़्यादा मायूस हुए, क्योंकि इनके साथ जो फेलो स्कॉलर्स थे, इनके साथ जो और भी स्कॉलर्स थे, वो कुछ ऐसी टीचिंग्स प्रोवाइड करते थे, इनको लगता था कि ये फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम असल भरोसा कैसे हासिल कर सकते हैं अगर हम अपनी रिलेशन जो गॉड के साथ है वो डायरेक्टली रिलेट करें, जो डायरेक्टली अपनी रिलेशन जो गॉड के साथ है वो डीप रिलेशन रखें, यानी कि उनके साथ हम डायरेक्ट रिलेशन रखें, उससे हमें असल भरोसा मिल सकता है। तो इसके बाद इन्होंने कहा, इन्होंने क्या किया फिर? इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो ज़्यादातर वक्त इन्होंने कहाँ पर स्पेंड किया? मेडिटेशन में, यानी कि इन्होंने मेंटल एक्सरसाइज में अपना ज़्यादातर समय वक्फ किया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया फिर? इन्होंने जानने की कोशिश की कि हम जो हमारी कम्युनिकेशन है वो गॉड के साथ कैसे कर सकते हैं, और हमारा जो इल्म है, हमारी जो डिसिप्लिन है, उसको हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। और इसके बगैर इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने ये सिखाना स्टार्ट किया कि हमारा जो स्पिरिचुअल है, सोल है, उसको हम धीरे धीरे कैसे सिखा सकते हैं, अच्छे अच्छे काम कैसे सिखा सकते हैं, हम अपनी सोल को कैसे परफेक्ट बना सकते हैं, कैसे कुछ काम करने से, यानी कि अगर हम कोई काम करते हैं तो उससे हम कैसे अपने सोल को परफेक्ट बना सकते हैं। और इसके बगैर इन्होंने ज़्यादातर ज़ोर दिया, ज़्यादातर अटेंशन दिया, ज़्यादातर इम्पोर्टेंस किस चीज़ की दी है? इन्होंने कहा कि जो लव है, जो मोहब्बत है, हमारे दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत है, वो ज़रूरी है, वो एक मेन कंपोनेंट है इस्लाम में। और हमें जो जो जितने भी लोग हैं, जो लो क्लास फैमिली है, लो क्लास पीपल है, उनके लिए हमारे दिल में सिंपैथी होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए। और जो हमारा दिल है, हमारा सोल है, वो अंदर से साफ़ होना चाहिए, यानी कि उसमें हमारे दिल में किसी के लिए कोई भी गलत काम, कोई भी गलत ख़याल नहीं होना चाहिए। इसके बगैर भी जो हसन बसरी की टीचिंग्स है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग मुआइन हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके फॉलोइंग बन गई। और इसके बावजूद भी इनको क्या कहा जाता था? इस टीचिंग के बिना पर इनको कहा जाता था कि ये बहुत अच्छे टीचर है, यानी कि बहुत अच्छे लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर है। और इसके बगैर जो लो क्लास फैमिली थी, लो क्लास पीपल थे एक सोसाइटी में, वो क्या समझते थे? वो समझते थे कि ये जो हसन बसरी है, उनमें इनको एक चैम्पियन नज़र आता था, यानी कि हसन बसरी में उनको एक आदमी नज़र आता था जिसके दिल में सोशल जस्टिस की एक लहर थी, यानी कि जो सबको एक समान समझने की सलाहियत रखता था, जो इक्वालिटी पे भरोसा करता था।
और इसके बगैर जो हसन बसरी की पॉपुलैरिटी थी, यानी कि ये इतने पॉपुलराइज हुए, इसके बावजूद भी वो उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल हम्बल थी, यानी कि बहुत ही सिंपल लाइफ वो गुजार रहे थे। और उन्होंने ज़्यादातर फोकस किस पर दिया? स्पिरिचुअल पाथ पर, यानी कि हमारी जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिट है, सोल है, उसको हम कैसे मेंटेन रखें, अच्छे से रखें, उसको हम कैसे पाक रखें। और उन्होंने क्या किया फिर, उनकी जो ज़िंदगी है उन्होंने उसको ऐसे ही कंटिन्यू किया, ऐसे सिंपल लिविंग में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की। उनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी ऐसे ही उन्होंने स्पेंड किया। और उनका जो ज़्यादातर वक्त उन्होंने किस में वक्फ किया? प्रेयर में, यानी कि वर्शिप में, मेडिटेशन में, मेंटल एक्सरसाइज में उन्होंने कम्युनिकेशन की गॉड से, यानी कि ज़्यादातर उन्होंने टाइम उसी में स्पेंड किया। और इनकी जो लेजेसी थी, यानी कि इन्होंने जो टीचिंग्स दी थी, लेजेसी हम सिंपली बोल सकते हैं कि इन्होंने जो हमें प्रोवाइड किया था सूफीज़म, इन्होंने अपने जो टीचिंग्स में क्या कहा था सूफीज़म के बारे में, जो भी इन्होंने इसमें लिखा था वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई किस चीज़ में, कि जो सूफीज़म है उसको डेवलप करने में। और जो इस्लामिक मिस्टिसिज्म है, यानी कि इस्लाम के अंडर हम कम्युनिकेट कैसे करें खुदा से, गॉड से, किस तरह से हम कम्युनिकेट करें, कौन कौन से वेज है, उसमें इनकी ये जो लेजेसी, इनकी जो टीचिंग्स है, इनके जो कलाम है, उनका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और इनकी जो ये टीचिंग्स है ये कंटिन्यूसली वर्ल्ड वाइड फैलती गई। और इन्होंने क्या किया फिर, इन्होंने इनकी इस टीचिंग्स ने बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ मुआइन किया, बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ फॉरवर्ड किया। और इनकी जो है गाइडेंस थी, इनकी जो टीचिंग्स थी, उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी इस्लामिक स्टूडेंट्स या जो भी सूफ़ी सेंट्स थे, जो जो भी सूफीज़म को पढ़ते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा मुतासिर किया अपनी इन टीचिंग्स के बिना पर। तो इसके बाद अगर हम देखें हसन बसरी के बाद जो दूसरा सूफ़ी सेंट हमारे पास है वो कौन है? जुनैद अल बगदादी। तो चलिए हम देखेंगे कि जुनैद अल बगदादी ने सूफ़ीज़म को क्या प्रोवाइड किया था। सबसे पहले जुनैद अल बगदादी का पूरा नाम क्या था? अबू अल कासिम इब्न मोहम्मद अल जुनैद अल बगदादी। जो कब पैदा हुए? 1830 एडी में। कहाँ पर पैदा हुए? बगदाद में पैदा हुए। और इनकी जो डेथ है वो कब हुई? 910 में, यानी कि 910 एडी में। और वो भी बगदाद में ही हुई, यानी कि ये पैदा भी वहीं पर हुए थे और इनकी डेथ भी वहीं पर हुई थी। तो जुनैद अल बगदादी को भी कहा जाता है कि ये अर्ली सूफ़ी सेंट थे, यानी कि जब पहले पहले सूफ़ीज़म डेवलप हुआ तो उन दिनों ये आए थे। लेकिन हसन अल बसरी से के बाद आए थे, यानी कि 9th सेंचुरी में आए थे। कहाँ? बगदाद में आए थे। और इनको कहा जाता है कि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी शख्सियत है। किसमें? इन्होंने जो अपना ये रोल अदा किया डेवलपमेंट ऑफ सूफ़ीज़म में, यानी कि इन्होंने जो सूफ़ीज़म की डेवलपमेंट में मदद की, उनके बिना पर इनको कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर है इस्लामिक सूफ़ीज़म में, इस्लामिक मिस्टिसिज्म में। और इनके बावजूद इनको इससे भी जाना जाता है कि इन्होंने स्पिरिचुअल इंसाइट पर ज़्यादा ज़ोर दिया, हमारी इनर आई पे ज़्यादा ज़ोर दिया, और उसकी टीचिंग्स पर भी, हम कैसे उसको परफेक्ट बनाए। जुनैद अल बगदादी भी एक स्कॉलर फैमिली में पैदा हुए थे। और इनकी जो अर्ली लाइफ थी इन्होंने भी उसमें इस्लामिक लॉ और थियोलॉजी पे स्टडी किया था, यानी कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स और इस्लामिक स्टडी, यानी रिलीजियस स्टडी पर इन्होंने ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया था। तो अगर हम देखें कि ये भी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे, किसकी वजह से? जो इससे पहले जो इनके जो स्कॉलर्स थे, फेलो स्कॉलर्स, इनके साथ जो फेलो स्कॉलर्स थे, वो जो कहते थे, उन्होंने जो टीचिंग्स प्रोवाइड की थी, इनको लगता था कि वो भी फ्यूचर में चेंज हो सकती है। और उसमें इन्होंने थोड़ी सी चेंज की। इन्होंने कहा कि जो हमारा ट्रू फेथ है, यानी कि असल भरोसा, असल हम भरोसा कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर हम डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ रखें? गॉड के साथ, यानी कि पर्सनल रिलेशन। हम किसी की दखल अंदाजी उसमें बर्दाश्त ना करें। हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहे किससे? गॉड के साथ, अल्लाह के साथ हम स्पिरिचुअली बॉन्ड करें, हम अल्लाह के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहे। उसी से हमें क्या मिल सकता है? ट्रू फेथ, यानी कि हम दुनिया में किसी और के सामने ना झुके, हम सिर्फ़ और सिर्फ गॉड के सामने ही अपना सर झुकाए। और इसके बाद इन्होंने जो अपना ज़्यादातर समय किस चीज़ में स्पेंड किया? मेडिटेशन में, प्रेयर में, यानी कि इन्होंने ज़्यादा वर्शिप में अपना टाइम स्पेंड किया, मेंटल एक्सरसाइज में। और इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी अपनी जो कम्युनिकेशन है खुदा के साथ, जो अपनी रिलेशन है खुदा के साथ, उस पर इन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। और इसके बावजूद इन्होंने जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, यानी कि हम अपने सोल को कैसे परफेक्ट बनाए, कैसे परफेक्ट रखें, उस पर भी इन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया।
और इन्होंने इस्लाम को टीचिंग्स दी, कौन कौन सी टीचिंग्स दी? इन्होंने कहा कि हमारे स्पिरिचुअल गाइडेंस होनी चाहिए, हमारा जो स्पिरिट है उसका एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और इन्होंने ज़्यादातर अटेंशन किस पर दिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ लव, यानी कि हमारे दिल में लव होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। और कंपैशन यानी कि हम दूसरों के लिए, हमारे दिल में हमदर्दी होनी चाहिए। और हमारा जो सोल है वो प्योर होना चाहिए, यानी कि हमारी रूह प्योर होनी चाहिए। इसके बावजूद जो जुनैद अल बगदादी की टीचिंग्स थी उनकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस थी, यानी कि बहुत ज़्यादा पीपल उसकी तरफ मुआइन हुए। और इनको कहा जाता है, इनको भी कहा जाता है कि ये ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर है, यानी कि बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर है जो स्पिरिट पे बात करते हैं, रूह पे बात करते हैं। और स्पेशली अगर हम देखें कि जो पीपल थे, जो लो क्लास फैमिली थी, पुअर थी, और जिनको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बड़े लोग थे, पावरफुल पीपल थे, वो उन छोटे क्लास के लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को दबाते थे अपनी पावर के साथ, अपनी पावर से। तो उनके दिल में ये उमंग उठी कि ये जो जुनैद अल बगदादी है ये एक अच्छे स्पिरिचुअल लीडर है जिनके दिल में जस्टिस और इक्वालिटी है। तो बिसाइड्स दिस अगर हम देखें कि ये इतने पॉपुलर हुए, लेकिन इसके बावजूद भी जो इनकी लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। इन्होंने ज़्यादातर फोकस किस पर किया? स्पिरिचुअल पाथ पे, यानी कि हम अपनी रूह पे के वो अपनी रूह पे काम करने लगे, यानी कि हम रूह को कैसे परफेक्ट बनाए, कैसे डिसिप्लिन में रखें, कैसे कनेक्टेड रखें गॉड के साथ। और इन्होंने अपनी ये ज़िंदगी सिंपल लाइफ को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाया। और अपनी जो लाइफ है इसमें इन्होंने ज़्यादातर समय किस में बिताया? मेडिटेशन में, प्रेयर में, वर्शिप में, मेंटल एक्सरसाइज में, अच्छे अच्छे कामों में, लोगों की मदद करने में। उन्होंने बहुत बहुत से अच्छे काम किए जिनकी वजह से आज भी इनकी टीचिंग को प्रोमिनेंट माना जाता है। तो जुनैद अल बगदादी की ये जो टीचिंग्स है जो उन्होंने सूफीज़म में दी थी, यानी कि इन्होंने जो प्रोवाइड की थी, उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा किसमें? डेवलपमेंट ऑफ सूफीज़म में, यानी कि जब सूफीज़म की डेवलपमेंट हुई तो इनकी टीचिंग्स को भी एक अहमियत दी गई। और जो इनकी टीचिंग्स थी इनको कंटिन्यूअसली मतलब पढ़ा जाता है। मतलब कि जो भी हम देखें कि जितने भी स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, यानी कि जो सोल के रिलेटेड जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो इनकी इस टीचिंग्स की लेजेसी की बिना पर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। और इन्होंने ज़्यादातर ज़ोर किस पर दिया था? मोहब्बत यानी लव पर दिया था। और जो लो क्लास फैमिली है उनकी तरफ सिंपैथी इन्होंने दिखाई थी, उस पर भी इन्होंने लिखा था अपनी टीचिंग्स में। और जो इनकी इनर प्योरिटी है, यानी कि हमारे जो रूह साफ़ होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, ये भी एक सेंट्रल आइडिया था, यानी कि सूफीज़म में इनके इसके बारे में भी डिस्कस किया गया था। और इसके बाद अगर हम देखें जो तीसरा हमारे पास सूफ़ी सेंट है वो है राबिया बसरी, जिनका पूरा नाम क्या है? राबिया अल अदाविया अल कैसिया, जिनका जो ये बॉर्न कब हुई थी? 718 में, यानी 718 में। कहाँ पर? बसरा में पैदा हुई। और इनकी जो डेथ है वो कब हुई? 801 में, वो भी बसरा में ही हुई। यानी कि इनकी जो बर्थ और डेथ है वो एक ही जगह पर हुई जो इराक में है। तो अगर हम देखें जो ये राबिया बसरी है, राबिया अल बसरी है, इनको भी एक प्रोमिनेंट स्कॉलर, प्रोमिनेंट सूफी सेंट माना जाता है। जो कब आई थी? जो 8th सेंचुरी में आई थी। कहाँ पर? बसरा में आई थी। और इनको कहा जाता है कि ये एक मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ीमेल फिगर है, क्योंकि ये एक फ़ीमेल सूफ़ी सेंट थी। और इस्लामिक हिस्ट्री में ये सबसे पहली जो फीमेल सूफ़ी सेंट यही थी। और इनको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो स्पिरिचुअल इंसाइट दी थी, यानी कि हमारा जो सोल है, हम उससे कैसे दूसरों लोगों को, यानी खुदा को और बाकी लोगों को कैसे पहचाने, उस पर भी उसकी वजह से भी इनको जाना जाता है। और डिवोशन टू गॉड, यानी कि हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन रखें गॉड के साथ, रिलेशन किस तरह हम मेंटेन रखें गॉड के साथ। तो अगर हम देखें जैसे हसन बसरी था, जुनैद अल बगदादी था, वो एक रिच फैमिली में पैदा हुए थे। लेकिन जो राबिया बसरी थी ये एक पुअर फैमिली में पैदा हुई और इनको बेच दिया गया, यानी कि इनको सेल किया गया एज ए स्लेव। इनके घर वालों ने इनको स्लेव के तौर पर बेच दिया, जबकि ये बहुत ज़्यादा छोटी थी। लेकिन इसके बावजूद जो इनकी पुअर कंडीशन थे, इनकी कंडीशंस थी, इनके बावजूद भी इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने अपने आप को ज़्यादातर, अपने दिल में ज़्यादातर मोहब्बत किस चीज़ की बढ़ाई? कि स्टडी ऑफ इस्लाम की। मैं स्टडी ऑफ इस्लाम करूं, यानी कि मैं इस्लाम के मुतल्लिक जानूं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के मुतल्लिक जानूं, कि जो सोल के रिलेटेड कौन कौन से प्रैक्टिसेस है, कौन कौन से काम है, उनके मुतल्लिक जानूं। जैसे प्रेयर है, मेडिटेशन है, फास्टिंग है, इनके मुतल्लिक, इनके जानिब इन्होंने अपना ज़्यादा टाइम वक्फ किया। और
इनकी जो इस डीप आइस इंसाइट इन्होंने दी थी, यानी कि हम सोल की मदद से कैसे लोगों को पहचान सकते हैं, और स्पिरिचुअल विजडम यानी कि इनकी जो नॉलेज थी किसके रिलेटेड, स्पिरिचुअल यानी कि सोल के रिलेटेड जो नॉलेज थी, इनकी इन्हीं टीचिंग्स के बिना पर इनकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग मोइन हुए, बहुत ज़्यादा लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। और इन्होंने ज़्यादातर अटेंशन किस पर दिया कि लव ऑफ गॉड यानी कि जो खुदा की मोहब्बत है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसमें, इस्लाम में। और हमारे दिल में खाली गॉड के यानी अल्लाह के लिए ही मोहब्बत होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि अगर हम देखें कि हमारे पास एक ही रास्ता है जिससे हम जान सकते हैं गॉड के बारे में, वो क्या है, वो हम डायरेक्ट रिलेशन उसके साथ रखें, हमारा जो सोल है उनके साथ हम कनेक्ट करें, हाँ हमारे जो इनर रिलेशन वो हम डीप बनाए किसके साथ, गॉड के साथ यानी अल्लाह के साथ हम डीपर रिलेशंस मेंटेन करें। तो उससे क्या होगा, फिर उससे हमारा सोल भी प्योरीफाई होगा, और हमारे दिल में जो अल्लाह के लिए, गॉड के लिए जो हमारे दिल में मोहब्बत होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज होने के बावजूद भी इनकी जो लाइफ थी वो भी सिंपल थी, हम्बल थी, ये बहुत ज़्यादा नरम थी। और इन्होंने ज़्यादातर फोकस किस पर किया था, स्पिरिचुअल पाथ पर, जो इनर पाथ है, सोल है, उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। और इनकी जो लाइफ है इन्होंने ऐसे ही स्पेंड की, यानी कि सिंपल लाइफ को ही आगे बढ़ाया। यानी कि इसमें हम देख सकते हैं कि इनका जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है उनके अंडर ही इन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की। और उन्होंने अपना ज़्यादातर समय किस में स्पेंड किया, ज़्यादातर समय किस में वक्फ किया, प्रेयर में यानी वर्शिप में, इबादत में, और मेडिटेशन में, और मेंटल एक्सरसाइज में, यानी कि अपनी रूह को किस तरह से हम सुकून दे जिसकी वजह से हमारा जो दिमाग है उसको भी सुकून मिले। तो अगर हम देखें कि ओवरऑल जो इनकी लेजेसी थी, यानी कि जो भी इन्होंने सूफीज़म में हमें प्रोवाइड किया, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा किस पर, डेवलपमेंट ऑफ सूफीज़म पर, यानी कि सूफीज़म की डेवलपमेंट पर भी उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और इस्लामिक मिस्टिसिज्म यानी कि इस्लाम के अंडर हमारी लाइफ किस तरह से होनी चाहिए उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और जो इनकी टीचिंग्स है उन टीचिंग्स ने अपनी तरफ बहुत ज़्यादा लोगों को मोइन किया, अट्रैक्ट किया, और बहुत ज़्यादा लोग उससे इंस्पायर भी हुए। कौन से लोग, जो स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने की सलाहियत रखते थे पूरी दुनिया में। और इन्होंने जो कहा था कि ज़्यादातर हमें इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देनी चाहिए, लव ऑफ गॉड, यानी कि हमारे दिल में खुदा के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, और हमारा जो दिल है वो साफ़ होना चाहिए। यही जो इनका जो आइडिया था, यही सूफीज़म का सेंट्रल पाथ बन गया। और इनको हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि ये एक फ़ीमेल फिगर थी किसमें, इस्लामिक हिस्ट्री में, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को फॉलो किया था, यानी कि जिन्होंने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो किया था, जो बहुत ही ज़्यादा प्योर फीमेल सूफ़ी सेंट थी इस्लामिक हिस्ट्री में। और इनकी जो एग्ज़ाम्पल है वो आजकल की जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, स्पेशली वुमेंस को, क्योंकि जो मुस्लिम वुमेन है वो कैसे अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करे, और अपनी इंटेलेक्चुअल परसूट्स यानी कि वो अपनी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कैसे इस्लामिक वे पॉइंट ऑफ वे से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से वो हासिल करे, किस तरह से वो कम्युनिकेशंस गॉड के साथ रखे। तो ये था हमारा थर्ड यूनिट। तो इसके साथ ही हमारा थर्ड यूनिट क्लियर है, और अब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ यूनिट। और हाँ, एक और बात, अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं आता है तो अपना फीडबैक प्रोवाइड कीजिए ताकि हम आगे से उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।